हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम अपने 5Q सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो है आपका इम्पोर्टेंट सेशन एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। बट देखिए, इस पर्टिकुलर लेक्चर को शुरू करने से पहले ना हम थोड़ी बहुत इंडियन नेशनल कांग्रेस का के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स एंड फिगर आपको पता होना चाहिए रिगार्डिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगर आपके एग्जाम में ये पूछा जाए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को कब बनाया गया था, स्टैब्लिश कब किया गया था, या इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो डेट आपको याद रखना है, दैट इज 28 दिसंबर 1885। और इस दिन बेसिकली हुआ क्या था ना, इस दिन आपका मीटिंग एक ऑर्गेनाइज किया गया था। और ये मीटिंग कहाँ पे हुआ था आपका, तो बॉम्बे में एक स्कूल है जिसका नाम है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, बॉम्बे में। तो यहाँ पे मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया था। और इस मीटिंग में आपको याद रखना है, टोटल नंबर ऑफ जो मेंबर्स इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किए थे ना, वो आपका 72 थे। तो 72 डेलीगेट्स इस मीटिंग में आए थे। और इस मीटिंग को जिसने प्रिसाइड किया था, मीन्स इस मीटिंग के जो प्रेसिडेंट थे, उनका नाम क्या था? WC बैनर्जी, उमेश चंद्र बैनर्जी, उमेश चंद्र बैनर्जी। उसी तरह ना आपसे ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आपको क्या याद रखना है? WC बैनर्जी। अब देखिए, 28 दिसंबर 1885 को जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बना ना, तो इसने क्या डिसाइड किया कि ये लोग हर साल, एवरी ईयर, हर साल ये लोग दिसंबर के महीने में मिलेंगे। एक बार ही मिलेंगे दिसंबर के महीने में। और इस दिसंबर के महीने में ये लोग क्या करेंगे, अपना सेशन कंडक्ट करना शुरू करेंगे। तो एवरी ईयर क्या होता था, दिसंबर के महीने में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होता था। और इस सेशन में क्या होता था ना, कि ये जो सेशन होगा ना, हर साल आपका डिफरेंट प्लेसेस में होगा, अलग अलग जगह पे होगा। और हर साल इसके प्रेसिडेंट क्या होंगे, चेंज होते रहेंगे। तो डिफरेंट प्रेसिडेंट भी होते रहेंगे, मीन्स एवरी ईयर प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा। और एवरी ईयर आपके जो सेशन है वो अलग अलग प्लेसेस में होगा। तो इसीलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे सेशन हुए हैं और हमको बहुत सारे प्रेसिडेंट भी देखने को मिलते हैं। मोर ओवर, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको और याद रखना है कि जब 1885 में कांग्रेस को बनाया गया था, तो इस समय भारत के वाइसरॉय कौन थे? तो आपको याद रखना है, वाइसरॉय हमारे थे लॉर्ड डफरिन। ठीक है। और लॉर्ड डफरिन से एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि इनके टाइम में ना एक और इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ था, वो आपका था थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर। एंग्लो बर्मीज वॉर। तो ये दो इंपॉर्टेंट इवेंट आपके लॉर्ड डफरिन के टाइम पे हुए थे। एक आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट, और दूसरा आपका एंग्लो बर्मीज वॉर। मोर ओवर, लॉर्ड डफरिन के साथ ना और एक इंसान थे जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाने में जिनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। और उस इंसान का नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, AO ह्यूम। ठीक है। एओ ह्यूम से आपको क्या याद रखना है कि एओ ह्यूम को हम लोग फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस भी बोलते हैं। मोर ओवर, एओ ह्यूम जो थे ना, ही वाज द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ INC। पहले जनरल सेक्रेटरी इंडियन नेशनल कांग्रेस के यही थे। तो यहाँ पे अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पहले प्रेसिडेंट कौन थे, तो WC बैनर्जी। फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी कौन थे, तो INC। और एओ बेसिकली थे कौन, तो ही वाज अ रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट। रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट। ये आपको कुछ फैक्ट यहाँ पे याद रखना है। तो आई होप ये कुछ फैक्ट्स आपको आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि वेयर डिड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड। तो ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला मीटिंग कहाँ पे हुआ था आपका? बॉम्बे में। कब हुआ था ये? 1885। और इस पहले मीटिंग के प्रेसिडेंट कौन थे? WC बैनर्जी। WC बैनर्जी। ठीक है। और चलिए, तब आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल
कांग्रेस इन द ईयर 1885। तो जब कांग्रेस बना उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन। और लॉर्ड डफरिन से हम लोगों ने एक और चीज समझा है कि इनके टाइम पे क्या हुआ था, थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर। ये कब हुआ था आपका? तो 1885 86 में। ठीक है। मोर ओवर देखो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना, इसको हम लोगों ने लास्ट पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल या वाइसरॉय और उनके टाइम पे जो इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहे हैं ना, उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। जैसे फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, तो इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डफरिन। उसी तरह मान लीजिए आपसे ये भी पूछ सकता है कि जब सती को एबॉलिश किया गया था 1829 में, तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक से हमको और एक पॉइंट याद रखना है कि ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट आपको पता होना चाहिए, जैसे रिवोल्ट ऑफ 1857। इनके टाइम गवर्नर जनरल कौन थे? तो उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम कौन थे? गवर्नर जनरल या वाइस रॉय? इनका नाम है लॉर्ड कर्जन। मुस्लिम लीग जब फॉर्म होता है, मुस्लिम लीग का जब फॉर्मेशन होता है 1906 में, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड मिंटो। और लॉर्ड मिंटो को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। ये भी चीज आपको याद रखना है। तो इस तरह हर इंपॉर्टेंट इवेंट और उसके टाइम में गवर्नर जनरल कौन थे वो हमको, या गवर्नर जनरल या वाइसरॉय कौन थे वो हमको पता होना चाहिए। आप लोग एक कमेंट सेक्शन में एक आंसर दोगे कि जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब शुरू हुआ था 1920 में, तो इस समय भारत के वाइसरॉय कौन थे? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा मतलब इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था, फर्स्ट वुमन वुमन प्रेसिडेंट कौन थी, तो फर्स्ट यूरोपियन प्रेसिडेंट कौन था, पहले प्रेसिडेंट कौन थे। तो इस तरह का कभी कभी आरआरबी आपको आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी हम लोगों ने डिस्कस किया पहले प्रेसिडेंट कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी डब्ल्यू सी बैनर्जी। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? तो इनका नाम है आपका बदरुद्दीन तैयब जी। उसी तरह आपसे ये भी पूछ सकता है कि फर्स्ट यूरोपियन प्रेसिडेंट कौन थे? जिनका नाम है आपका जॉर्ज यूले। उसी तरह एक और इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है, फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट कौन थी? तो इनका नाम है आपका एनी बेसेंट। या इसी क्वेश्चन को ना आपको थोड़ा इस तरह भी पूछ सकता है, फर्स्ट इंडियन वुमन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। तो पहली भारतीय महिला जो आईएनसी की प्रेसिडेंट बनी थी उनका नाम क्या है? सरोजनी नायडू। एक और नाम आपको याद रखना है, अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, फर्स्ट ब्रिटिश लेडी या यूरोपियन लेडी प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, तो ये कौन थी? इनका नाम था नलिनी सेन गुप्ता।
तो ये कुछ बेसिक फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि पहला प्रेसिडेंट कौन था, पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था, पहला यूरोपियन कौन था, पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी। तो आई होप आपको ये फैक्ट एंड फिगर समझ में आया होगा। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बदरुद्दीन तैयब जी। उसी तरह अगर मान लीजिए यहाँ पे अबुल कलाम आजाद के बारे में बोला गया है, तो आपको क्या याद रखना है कि ही वाज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। ये 35 इयर्स के थे जब ये आईएनसी के प्रेसिडेंट बने थे। कब बने थे, तो दिल्ली में सेशन हुआ था हमारा 1923 में। मोर ओवर अबुल कलाम आजाद से आपको क्या याद रखना है कि ये कंसेक्यूटिव 6 साल के लिए आईएनसी के प्रेसिडेंट थे। लगातार 6 साल के लिए, 6 इयर्स के लिए ये आईएनसी के प्रेसिडेंट बने थे। कब से कब तक, तो 1940 से लेके 1946 तक। ओके। उसी तरह दादा भाई नौरोजी की अगर हम बात करें, तो ये 3 बार आईएनसी के प्रेसिडेंट बने थे। पहली बार कब बने थे, तो 1886, फिर 1893 और फाइनली 1906। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू प्रिसाइड ओवर इंडियन नेशनल कांग्रेस। आई होप इसका आंसर आप लोग दे पाओगे। तो पहली भारतीय महिला कौन थी, सरोजनी नायडू। अब अगर यहाँ पे इंडियन ना दिया होता और केवल फर्स्ट वुमन दिया होता, तो पहली महिला कौन थी, उनका नाम है आपका एनी बेसेंट। एंड फर्स्ट ब्रिटिश दिया होता, ब्रिटिश लेडी, तो वो कौन होती है हमारी, मिसेस नलिनी सेन गुप्ता। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ और नाम भी है, जैसे विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित से आपको क्या याद रखना है कि शी वॉज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की ये पहली महिला प्रेसिडेंट थी। ओके। उसी तरह राजकुमारी अमृत कौर से क्या याद रखना है आपको, तो ये ना, शी वॉज द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत की पहली हेल्थ मिनिस्टर यही थी। ठीक है। और एनी बेसेंट से हमें पता ही है, पहली महिला प्रेसिडेंट। हाँ, अब मान लीजिए अगर आपसे ये पूछे कि एनी बेसेंट कांग्रेस के किस सेशन में प्रेसिडेंट बनी थी, तो आपको याद रखना है कि कांग्रेस का एक सेशन हुआ था 1917 में। कहाँ पे हुआ था, तो कैलकाटा में हुआ था। तो कैलकाटा सेशन में के प्रेसिडेंट कौन थे, तो कैलकाटा कैलकाटा सेशन में आपका एनी बेसेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी। देखिए इंपॉर्टेंट सेशन भी जरूरी है। जैसे यहाँ ना आपसे ये भी पूछ सकता है कि आप ऐसा सेशन बताओ, ओनली सेशन जहां पे गांधी जी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। ओनली सेशन टू बी प्रिसाइडेड बाय गांधी जी। तो ये सेशन कब हुआ था, तो दिस वाज योर बेलगांव सेशन। नाइनटीन 24 में हुआ था। या आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि जब 1907 में सूरत सेशन हुआ था या सूरत स्प्लिट हुआ था, तो इस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे, तो 1907 में जो सूरत सेशन हुआ था ना, उसमें प्रेसिडेंट कौन थे आपके, राज बिहारी घोष। देखिए ये तो कुछ है, बट आपको एक नाम ऐसा भी याद रखना है जो बहुत ही हमारे आजादी के समय बहुत प्रोमिनेंट थे, जिनका नाम था बी आर अम्बेडकर, जिनको हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। तो बी आर अम्बेडकर एक ऐसे इंसान है ना जिनका आईएनसी के साथ हमेशा से 36 का आंकड़ा चलता था। तो आपको ये याद रखना है कि बी आर अम्बेडकर ने ना, ही नेवर बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। हमेशा इनका झगड़ा चलता था, तो कभी इन्होंने पार्टिसिपेट किया ही नहीं। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो
चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। और देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट एवर पार्टिसिपेट ओवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस एज अ प्रेसिडेंट। तो आंसर इज राइट, बी आर अम्बेडकर। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी अगर पूछा जाए तो ये 1903 के सेशन में पार्टिसिपेट किया था। दादा भाई नौरोजी अभी हम लोगों ने देखा 1886, 1893 और 1906। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि सरोजिनी नायडू जो है ना वो कौन से सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी। जैसे एनी बेसेंट आपका कलकत्ता सेशन में बनी थी, तो उसी तरह आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सरोजिनी नायडू इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट किस सेशन में बनी थी। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सेशन आपको याद रखना है। जैसे मान लीजिए एग्जामिनर ने क्वेश्चन में ये पूछ लिया कि नेशनल एंथम जो है भारत का, नेशनल एंथम जो है ना भारत का, ये पहली बार फर्स्ट टाइम कौन से सेशन में गाया गया था। तो आपको याद रखना है कि ये पहली बार आपका 1911 के कोलकाता सेशन या कलकत्ता सेशन में इसको गाया गया था। मोर ओवर नेशनल एंथम को आपको ये भी याद रखना है कि 24 जनवरी 1950 24 जनवरी 1950 को ना नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया गया था बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और भारत का नेशनल एंथम है क्या, तो जनगण। ठीक है, जनगण। और ये किसने लिखा था, तो इट वाज रिटन बाय रविंद्रनाथ ठाकुर। ठीक है, उसी तरह आपसे ये पूछ लिया जाए ना कि नेशनल सॉन्ग पहली बार कब गाया गया था, तो नेशनल सॉन्ग आपको याद रखना है। और नेशनल सॉन्ग हमारा है क्या, वंदे मातरम। तो ये कब गाया गया था पहली बार, तो ये आपका पहली बार गाया गया था 1896 के कलकत्ता सेशन में। तो ये दो सेशन आपको याद रखना है कि नेशनल सॉन्ग सबसे पहली बार 1896 के कलकत्ता सेशन में गाया गया था, और नेशनल एंथम जो है वो सबसे पहली बार आपका 1911 के कलकत्ता सेशन में गाया गया था। उसी तरह अगर आपसे ये पूछा जाए कि वंदे मातरम किसने लिखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चैटर्जी। तो आई होप ये 5 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी इंपॉर्टेंट सेशन के ऊपर हम लोग एक पार्ट 2 भी लेकर आएंगे, और इस पार्ट 2 में हम लोग सारे इंपॉर्टेंट सेशन की चर्चा करेंगे। जैसे 1929 के लाहौर सेशन के बारे में चर्चा करेंगे, पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम में जितने भी सेशन हुए थे उनके बारे में चर्चा करेंगे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम कौन सा सेशन हुआ था उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इन सब चीजों की चर्चा हम लोग इस लेक्चर के पार्ट 2 में करेंगे। आई होप आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।